प्रदेश में एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी तपिश अभी भी महसूस हो रही है। सोमवार को बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री ने सदन में जहां कांग्रेस पर सियासी निशान लगाए, वहीं मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस विधायकों के शिष्टमंडल के साथ इसकी शिकायत लेकर गवर्नर से मिलने पहुंचे। यानी एक दिन का विशेष सत्र तो खत्म हो गया, पर तनातनी बनी हुई है। दोनों दलों में सियासी तकरार और वार पलटवार आगे भी चलने वाला है। प्रदेश में सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस में तो डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। महिला आरक्षण बिल और हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 पर बुलाया गया एक दिन का विशेष सत्र तो खत्म हो गया, पर सियासी बवाल थम नहीं रहा। सोमवार को बुलाए गए विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और इनेलो के दोनों विधायक तो सदन में ही थे, पर कांग्रेस ने अपना टेंट बाहर गाड़ दिया और विधायक आपस में ही पक्ष और विपक्ष की भूमिका में दिखने लगे। सदन में बोलते हुए सीएम ने कह दिया, जिनके टायर पंक्चर हो जाते हैं वो पार्किंग में ही मिलते हैं। फिर क्या था, मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर राज्यपाल से मिले और ऐसे मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की शिकायत की जो केंद्र सरकार से संबंधित है। एक नजारा। वुमेन बिल इशू नहीं है, वुमेन बिल तो 2023 में पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है ना। तो कल किस वास्ते बुलाया था? स्पेशल सेशन में बुलाते हैं, कोई ऐसी बात हो, कोई इशू होता है पब्लिक का। वैसे तो कांग्रेस विधायकों के अलग सदन लगाने के बाद से ही ये भाई लोग बीजेपी के निशाने पर हैं। मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पानीपत आए सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने हुड्डा पर अनिल विज स्टाइल में चुटकी ली। ऐसे विधानसभा में बैठ के यदि हरियाणा हित की चर्चा वो करते, नेता प्रतिपक्ष है, उनको किसी ने ये थोड़ी कहा कि आप बाहर जाइए, वो स्वयं नहीं गए और बाहर आके बैठ के सुर्खियां बटोर के जाने की उनकी जो योजना थी, अब वो योजना तो कहीं सफल होती दिख नहीं रही है। जब चंडीगढ़ तक विधानसभा तक पहुंच गए हैं, आप बैठिए, पॉजिटिव डिस्कशन कीजिए, किसी ने उनको रोका थोड़ी डिस्कशन करने से। जब उनको स्पीकर साहब नेम करके बाहर निकालते हैं, नहीं जाएंगे, इवन हम बुला रहे हैं अंदर नहीं आएंगे, तो जनता देख रही है और जनता जब देखती है तो फिर निर्णय 5 साल के बाद उसी प्रकार का होता है। आज किस प्रकार सुर्खियां बटोरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। हरियाणा में मुझे नहीं लगता कोई उनकी सुर्खियां से कोई प्रभावित होगा या किसी को जनता को उनका इस प्रकार के आचरण से कोई लाभ होगा। गौरतलब है कि 18 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मात खाने और 9 महीने पहले कांग्रेस संगठन बनने के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वार पलटवार लगातार चल रहे हैं। ये क्रम जारी है। अब अगले 15 दिन में निकाय चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। अगले 3 साल तक तो यही होने वाला है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।